सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द सक्सेस हब। सो आज हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पार्ट नंबर 2 लेके आए हैं। पार्ट नंबर 1 में हमने डिस्कस किया था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बेसिक्स क्या होती है, ठीक है। कोऑर्डिनेट के बारे में पढ़ा था और उनके कोऑर्डिनेट्स में जो नंबर्स लाई होते हैं उनका नेचर कैसा होता है वो पढ़ा था, ठीक है। और हमने डिस्टेंस फार्मूला पे डिस्कस किया था और डिस्टेंस फार्मूला की मदद से हमने एक्सरसाइज 7.1 भी सॉल्व कर लिया था। आज का हमारा दूसरा टॉपिक है सेक्शन फार्मूला। क्या है सेक्शन फार्मूला? मुझे नहीं जानते सेक्शन फार्मूला होता क्या है, ठीक है। जैसे मान लो कि एक ये लाइन है, ठीक है, ये कोई लाइन हमने माना, ठीक है। ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, ये मान लीजिए ए है, ये मान लेते हैं बी है पॉइंट, ठीक। इसका कोऑर्डिनेट मान लेंगे x1, y1 और दूसरे का x2, y2। ये हमारा कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, ठीक है। अब सेक्शन फार्मूला में ये पढ़ना रहता है कि एक लाइन सेगमेंट है, मतलब कोई कोऑर्डिनेट्स है वो लाइन है, ठीक है। अब एक यहाँ पे पॉइंट आता है, जरूरी नहीं यहीं आएगा, ठीक है, सेंटर में नहीं आता, चाहे यहाँ ले सकते हैं, चाहे यहाँ, चाहे यहाँ। इस लाइन पे एक पॉइंट आता है P, ठीक है। इसका कोऑर्डिनेट होता है x, y, ठीक है। ये एक पॉइंट होता है जो इस लाइन सेगमेंट को दो रेशियो में डिवाइड करता है, नॉट इन इक्वल रेशियो। इक्वल रेशियो की बात नहीं हो रही, सिर्फ दो रेशियो में डिवाइड करता है, ठीक है। उस रेशियो को हम लोग बोलते हैं M1 और M2। लेट करते हैं कि ये M1 और M2 में क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, ठीक है। यही सेक्शन फार्मूला है। इसका फार्मूला मैं बताता हूँ कैसे निकलता है। जैसे अब इस M1 और M2 में तो हमने डिवाइड कर दिया, ठीक है, कि एक रेशियो हमारे पास फिक्स होगा। जैसे मान लो M1 की वैल्यू है 1 और ये 2, ठीक है। 1:2 में इस लाइन सेगमेंट को क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। तो कौन सा पॉइंट है जो डिवाइड कर रहा है, मतलब यही पॉइंट है जो इन दोनों को डिवाइड कर, इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो इस पॉइंट का हमको कोऑर्डिनेट पता करना पड़ेगा। तो उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कैसे पता करते हैं, देखो x पता होगा ऐसे, x बराबर होता है m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। ये x कोऑर्डिनेट होता है, मतलब इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। सेम इस तरह y इज इक्वल टू जहाँ जहाँ x है वहाँ y लिख देंगे, मतलब m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये होता है हमारा सेक्शन फार्मूला। क्या होता है, सेक्शन फार्मूला। इसको याद कर लेंगे, ठीक है। अब ये कहाँ से आया इसको जानने की ज़्यादा जरूरत नहीं है, ठीक है। सेक्शन फार्मूला, यही होता है, ठीक है। मतलब कोई अगर लाइन सेगमेंट है, ठीक है, एक पॉइंट है हमारा बीच में, इसके चाहे बीच में ले लो, चाहे यहाँ चाहे जाने लो, इस लाइन सेगमेंट पर एक पॉइंट लेना है। वो पॉइंट क्या कर रहा है, इस लाइन सेगमेंट को दो रेशियो में डिवाइड कर रहा है, इक्वल रेशियो में नहीं, सिर्फ दो रेशियो में डिवाइड कर रहा है। किसमें किसमें, M1 और M2 में। अच्छा एक चीज़ और, अब क्वेश्चन इसी पे बनता है कि ए बी एक लाइन सेगमेंट है जिसमें पॉइंट ए दिया रहेगा, पॉइंट बी दिया रहेगा और लिखा रहेगा एक पॉइंट पी है ए बी पर, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया रहेगा और इस रेशियो दिया रहेगा, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या करेंगे, इसको निकालते हैं, ठीक है, इसी फॉर्मूले से, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि 1, 2 है, ये 2, 3 है, और ये 2 और 3 में इसको क्या किया है, डिवाइड किया गया है। तो M1 M2 की वैल्यू पता है, x1 y1 की वैल्यू पता है, x2 y2 की वैल्यू पता है, x और y की वैल्यू निकाल लेंगे आप। समझ में आया कि नहीं? अच्छा कहीं कहीं ऐसा होता है कि रेशियो दिया रहता है, पॉइंट्स निकालना रहता है कि कौन सा पॉइंट है जो इनको डिवाइड कर रहा है, ठीक है। अब कहीं कहीं ऐसा होता है कि रेशियो नहीं दिया रहता है, पॉइंट दिया रहता है, ठीक है। मान लीजिए 1, 2 है, ठीक है, एक लाइन सेगमेंट ए बी है और एक उसका उस लाइन सेगमेंट पे एक पॉइंट 1, 2 है। तो उसको फाइंड करिए कि किस ये जो पॉइंट है वो ए बी को कितने के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो उसको हम क्या करते हैं, k/1 लेट करते हैं, ठीक है। ये हमारी एक फिक्स वैल्यू होती है, k/1 में हम इसको क्या करते हैं, लेट करते हैं। ये शॉर्ट ट्रिक है याद करने का, मतलब अगर रेशियो नहीं दिया है, ठीक है, पॉइंट्स दिया है, तो उसको क्या लेट करेंगे, k/1, ठीक है। बस सेक्शन फार्मूला में इतना ही था, मेन आपका ये है, इसको याद करना पड़ेगा, ठीक है। बहुत इजी है, बस M1x2 M2x1 याद हो गया। जब ये याद हो गया तो x की हम y प्लेस कर देंगे बस। चलो एक थ्योरम और है आपका इसमें, इस सेकंड पार्ट में देखो, मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट ये बहुत इजी है, मतलब एक लाइन का है। देखो जैसे मान लीजिए एक लाइन है ए बी, ठीक है। अब इसका मिड पॉइंट का हमको कोऑर्डिनेट, ये x1 है, ये y1 है,
ये x2 है, ये y2 है, मिड पॉइंट मान लेते हैं c है, ठीक है। यही फाइंड करना है, इसका कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, तो उसका फॉर्मूला होता है, इसको x, y मान लेते हैं, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है x = x1 + x2 अपॉन 2 और y होता है y1 + y2 अपॉन 2, ठीक है। इसको सॉल्व कर देंगे, इसकी कोऑर्डिनेट निकल जाएगी, बस मिड पॉइंट में यही है, सिंपल, ठीक है। पुट द वैल्यू, ये दिया रहेगा, ये दिया रहेगा, ये एवरेज निकालना रहेगा हमको, बस कुछ मिला जाएगा, ठीक है। अगला हम सेक्शन फार्मूला के कुछ क्वेश्चन बताते हैं। एक्सरसाइज 7.2 के एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 7.2, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 7.2 का फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द जॉइन ऑफ -1, 7, मतलब एक लाइन है, ठीक है, जॉइन ऑफ -1, 7, मतलब ये A है, ये B है, ठीक, ये -1, 7 दिया हुआ है और B दिया हुआ है 4, -3, ठीक है। एक पॉइंट है, इसको डिवाइड कर रहा है, वही पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमको चाहिए, इसको क्या मान लेंगे x, y, और यहाँ पे रेशियो देखो दिया हुआ है 2:3 में डिवाइड कर रहा है, 2:3 में डिवाइड कर रहा है, तो बस सेक्शन फॉर्मूला लगा देंगे, पुट द वैल्यू गेट द आंसर। x की वैल्यू कैसे मिलेगी, m1 x2 + m2 x1 अपॉन m1 + m2, यहाँ से सॉल्व करेंगे तो m1 क्या है 2 है और m2 क्या है 3 है, तो m1 x2 मतलब 2 × 4 दैट इज 8 प्लस m2 x1 मतलब 3 × -1, ये हो जाएगा -3, क्या हो जाएगा -3 अपॉन m1 + m2, तो हो जाएगा 5, ठीक। इसको सॉल्व करेंगे तो 5/5 दैट इज 1, x की वैल्यू आ गई 1। सेम इसी तरह y निकाल लेंगे, m1 y2 + m2 y1 अपॉन m1 + m2, तो m1 y2, ठीक है, तो 2 × -3 -6 हो जाएगा, और उसके बाद m2 y1 3 × 7 21 हो जाएगा, ठीक, अपॉन 5। इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा 15/5 दैट इज 3। देखो x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 3, मतलब 1, 3। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या निकला 1, 3, मतलब यही पॉइंट है जो इस लाइन सेगमेंट को 2:3 में बांट रहा है, डिवाइड कर रहा है। समझ में आया, सिंपल है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में दिया फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राई सेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट, ट्राई सेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग, ये एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है, क्या है, सॉरी, ये एक लाइन सेगमेंट है AB, ठीक। ट्राई सेक्शन बोल रहा है, पहले से कोऑर्डिनेट देख लेते हैं, दिया हुआ है 4, -1 और -2, -3, ठीक है। ट्राई सेक्शन का मतलब क्या होता है कि किसी लाइन को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, ठीक है। जैसे बाइसेक्टर हम लोग बाइसेक्ट करते थे, इसीलिए ट्राई सेक्शन भी होता है, ठीक है। जैसे मान लिया एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये हो गया, अब 3 पार्ट हो गया कि नहीं, देखो 1, 2, 3, ठीक है। इसको C और इसको D मान लेते हैं, इसको C और D मान लेते हैं। अच्छा, एक चीज देखिए यहाँ पे, ठीक है, अगर इसको ऐसे मान लेते हैं, दो पॉइंट है, हम देखो 3 पार्ट हो गया कि नहीं, ट्राइसेक्ट हो गया, ये लाइन सेगमेंट ट्राइसेक्ट हो गया। अच्छा, एक चीज देखा जाए, इसको करने का तरीका मैं बता रहा हूँ, ठीक है, कैलकुलेशन आप लोग कर लेंगे, बहुत सिंपल है, सिर्फ समझना है कि इसमें लॉजिक क्या है, ठीक है। लॉजिक ये है, जो AC, CD और DB 3 लाइन सेगमेंट है हमारे पास, ठीक है। तो करेंगे क्या, एक हिसाब से देखो, अभी भूल जाओ कि C है यहाँ पे, ठीक है, ये हम भूल जाते हैं, यहाँ पे C दिया हुआ है, भूल जाते हैं, ठीक है। अच्छा, एक हिसाब से देखो कि AC और BC, AC और BC दिख रहा है, इसको आप 2 मिनट के लिए भूल जाइए, AC और BC दिख रहा है, ठीक है। क्या ये छोटा ये बड़ा दिख रहा है? मतलब ऐसा लग रहा है ना कि ये BC का, ये जो है AC है वो BC का हाफ है। आखिर अरे यार यहाँ से देखो,
ये AC है इतना बड़ा है और BC इतना बड़ा है, ठीक है, डबल लग रहा है कि नहीं। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि ये 2:1 में डिवाइड हो रहा है, कह सकते हैं कि नहीं। अरे कह सकते हैं ना कि डबल इसका लग रहा है ना, 2:1 में डिवाइड हो रहा है कि नहीं। अच्छा अभी सिर्फ इसकी और इसकी बात हुई है, ठीक है, इसकी और इसकी बात हुई है, ठीक है। मतलब जो पॉइंट हमारा C है, ठीक है, जो पॉइंट हमारा C है वो क्या कर रहा है, AB को 2:1 में बांट रहा है, C की बात हो रही है। अच्छा अब M1 और M2 पता चल गया है, तो सेक्शन फॉर्मूला से इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकल जाएगा, कह दूंगा निकल गया, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकल गया। अच्छा मान लेते हैं इसका कोऑर्डिनेट आया x, y, ठीक, x, y इसका कोऑर्डिनेट आ गया। अच्छा अब क्या करेंगे, अच्छा D जो है वही सेम चीज अब इसमें लगाएंगे, ठीक है। अब इसको भूल जाएंगे, A को भूल जाएंगे, क्या करेंगे, देखो BD जो है वो CD का डबल लग रहा है कि नहीं, तो क्या करेंगे 2:1 यहाँ किए थे, तो सेम इसी तरह 2:1 यहाँ कर देंगे, ठीक है। M1 M2 पता चल गया। अब क्या है, D जो पॉइंट है वो BC को 2:1 में बांट रहा है, तो यहाँ से M1 M2 की वैल्यू पता चल गई, D पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकल जाएगा सेक्शन फॉर्मूले से। बस सिंपल है, यही लॉजिक था इसमें और कुछ नहीं, ठीक है। अरे हमने 2 पॉइंट बांटा, ठीक, देखो सिंपल है, 2 पॉइंट स्टेप है। देखो पहला स्टेप क्या है कि 2 पॉइंट में हमने बांटा, टाई सेक्शन हो गया, 1 2 3 पार्ट हो गए। अच्छा अब हम भूल जाते हैं कि D पॉइंट यहाँ पर है, ठीक है, AC और BC है, ठीक। अब D पॉइंट क्या कर रहा है, ठीक है, मतलब सॉरी C पॉइंट क्या कर रहा है कि इसको और इसको 2:1 में बांट रहा है, ठीक है। तो उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकल गया रेशियो, जब हमने बांट दिया तो जब बांटने के बाद वो पॉइंट निकल गया। अच्छा अब इसको भूल गए, अब इसको देख लेंगे कि डी पॉइंट जो है वो BC और इसको CD को 2 रेशियो में डिवाइड कर रहा है 2:1 में। पहले इसको करेंगे फिर इसको करेंगे, समझ में आया, यही लॉजिक था इस क्वेश्चन में, बहुत सिंपल है। अगला क्वेश्चन, अगर नहीं आएगा तो डिस्क्रिप्शन में मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है, वहाँ डिस्कस कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बताता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है फाइंड द रेशियो। अब यहाँ पे रेशियो फाइंड करना है, तो जब रेशियो फाइंड करना तो हमने बताया था क्या, k:1 उसको लेट करते हैं रेशियो को। सबसे पहले लाइन सेगमेंट बनाएंगे, ठीक है, और उसके कोऑर्डिनेट्स कितने दिए हुए हैं, देखो -3, 10, यहाँ पे दिया 6, -8, ठीक, और एक डिवाइडेड बाई ये P है, इसका कितना दिया पॉइंट, -1, 6, ये पॉइंट दिया हुआ है, k:1 में डिवाइड हो रहा है बस। अरे M1 की वैल्यू क्या हो गई, M2 की वैल्यू 1 हो गई, लगा दो, देखो M1, ठीक है, M1 x2, x की वैल्यू होता है ना, M1 x2 क्या है, ये है ना, k/6 प्लस M2 x1, तो 1 × -3 अपॉन k+1, ठीक। इसी तरह y की वैल्यू निकल जाएगी, M1 y2 -8 प्लस M2 y1 10 अपॉन k+1। अच्छा अब सॉल्व किसको करना है, देखो यहाँ पे k की वैल्यू वेरिएबल है ना, 1 तो हमें पता है, 1 फिक्स है, k हमें निकालना है, तो x यहाँ पे इसी को अगर k इसके बराबर रख देंगे तो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, समझ में आ रहा है। जैसे k हमारे पास अननोन है, 1 फिक्स है, तो 1 इसके बराबर y के बराबर तो है, यहाँ पे y के बराबर अगर रख देंगे तो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। जैसे कि मान लो k × -8 प्लस 1 × 10 अपॉन k+1 बराबर 1, ये इधर जाएगा तो k+1 हो जाएगा 1 से मल्टीप्लाई होने के बाद, ठीक है। यहाँ से देखो -8k + 10 बराबर k+1, ठीक है, इसको क्या करेंगे उधर भेजेंगे, तो 10 बराबर हो जाएगा, और 1 को इधर बुलाएंगे, सॉरी, तो 1 को इधर बुलाएंगे तो ये 9 हो जाएगा, और इसको उधर भेजेंगे तो ये 9k हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से 9 कटा, k बराबर क्या आया 1, k बराबर 1 आ गया, और ये 1 ऑलरेडी दिया हुआ था, इसका मतलब कि इसका आंसर क्या आया 1, 1:1 में डिवाइड हो रहा है, 1:1 में डिवाइड हो रहा है, सिंपल है। एक क्वेश्चन और मैं बताता हूँ, 5th वाला, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो फाइंड द रेशियो, मैं तरीका बता दे रहा हूँ, बहुत सिंपल है, देखो कैसे करना है। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ए बी, मतलब ए का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 1, -5, ठीक है, और बी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है -4, 5, ठीक है। ये कोई लाइन सेगमेंट है, ठीक है, मान लेते हैं ये कोई लाइन सेगमेंट है, ठीक, इज डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस। अच्छा मतलब ये जो है लाइन सेगमेंट ये डिवाइड तो हो रहा है, किसके द्वारा, एक्स एक्सिस के द्वारा।
तो एक्स एक्सिस पे जब कोई पॉइंट होता है किसके फॉर्म में होता है, एक्स कॉमा जीरो के फॉर्म में, तो यही मान लेते हैं कि एक्स कॉमा जीरो के फॉर्म में डिवाइड हो रहा है, ठीक है। ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन, तो क्या करना है, ये पॉइंट हमें मान लो पता है, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में था, अब इसको k:1 में करेंगे डिवाइड, फाइंड द रेशियो तो पूछा k:1 में करेंगे। अब फॉर्मूला लगा देंगे, यहाँ पे देखो पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, k:1 माने थे, तो y बराबर हमने 1 रख के सॉल्व कर दिया था, k अननोन था, यहाँ पे x अननोन है, 0 रख के सॉल्व कर देंगे, x की वैल्यू पता चल जाएगी। समझ में आएगी नहीं आया, समझ में आया, बस सिंपल है। x वाले कोऑर्डिनेट में 0 रख के सॉल्व कर देंगे, x मत रख देना है तो स्क्वायर बन के इक्वेशन बन जाएगा। तो आज वाले वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया, सेक्शन फार्मूला, और सेक्शन फार्मूला के कुछ बेसिक्स क्वेश्चन हमने डिस्कस किए। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक में हम लेकर आएंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसका लास्ट टॉपिक है अंडर लास्ट पार्ट ऑफ द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। इसके बाद हम स्टैटिस्टिक्स स्टार्ट करेंगे, तो इसको आप लोग ट्राई करिएगा। अगर कोई क्वेश्चन फंसता है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, वहाँ आप लोग डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू।